अब आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि सपा सरकार के दौरान दंगे होते थे। सपा ने सिर्फ सफाई की चिंता की है। 2017 से पहले यूपी में बदहाली थी। सपा का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। राम और सनातन विरोधी सक्रिय हो गए हैं। ये लोग भगवान राम को नहीं मानते थे। राम भक्तों पर ये गोली चलवाते थे। ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। कल सीएम योगी ने दरअसल सहारनपुर को कई बड़ी सौगातें दी और इसी दौरान जब उनका संबोधन यहां पर हुआ तो उस वक्त सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा और ये कहा कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ की किसी को छूट नहीं देंगे। दरअसल आपको ये बताएं कि राम मंदिर चोरी मामले को लेकर भी जो सरकार को घेरने की विपक्ष कोशिश कर रहा है, सीएम योगी ने मंच से विपक्ष को करारा जवाब दिया। कहा कि जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते थे वो कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो अपराधी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की किसी को छूट नहीं होगी। सुनिए। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। कैराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहन और भाइयों, न बेटी तब सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पे हमला हो जाता है। मरा हुआ समझ करके लोग उपद्रवी वहां छोड़ करके तब गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उन सभी उपद्रवियों को सजा भी करवा दी है। बहनों और भाइयों, अब सहारनपुर में दंगा नहीं होता। अब सहारनपुर में मां शाकंभरी का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और हमारा प्रयास है। अभी पिछले दिनों जब मैं आया था, मैं इसलिए आया था उस दिन, अचानक रात्रि को 10 बजे के बाद शिवालिक की पहाड़ियों में बरसात होने के कारण शाकंभरी देवी में निकलने वाले उस नाले में भी भारी पानी के कारण जन धन की हानि होने की संभावना थी। मैं आया था दौड़ करके। और बहनों और भाइयों, समय पहलट जारी होने का परिणाम था कि जनधन की हानि को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन आने वाले समय में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, उस नाले में पानी आए चाहे सूखा रहे, लेकिन यातायात बाधित नहीं होगी। श्रद्धालुओं का मां के दरबार में जाना बंद नहीं होगा। ऐसे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हम वहां के लिए करने जा रहे हैं। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज आप जाइए, अब आप चले जाइए शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए। कितना शानदार कॉरिडोर बन रहा है, कितना वहां पे फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है। ये 2017 के पहले एक सपना